भारत बहुत जल्दी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने जा रहा है। हाँ भैया, मैं सही बोल रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इसका मैं कारण भी बताऊंगा, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं। अब जरा सोचिए ना, जिस भारत में पिछले 10 दिनों में वो बड़े बड़े कांड हो जाएं, तो आखिरकार भारत का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा कि नहीं दर्ज होगा। पिछले 10 दिनों में भारत में लगभग अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। अब कारण मैं बताता हूं। लगभग मंगलवार 18 तारीख को अररिया में एक पुल गिर जाता है, फिर 21 तारीख को दरभंगा में एक पुल गिर जाता है, फिर 22 तारीख को चंपारण में एक पुल गिर जाता है। अब जरा सोचिए ना, लगातार 5 दिन के अंदर अंदर 3 पुलियां गिर जाती है, तो सोचिए बिहार को और भारत को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की जरूरत है या नहीं है। जरा आप ही बताएं। इस चीज को बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए थे, वो तो आपको पता ही पता है। किस तरह से 5 दिन के अंदर पुलिया भरभरा के गिर जाती है। आखिरकार ये पुलिया गिरे क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर जो कमीशन का बड़ा खेल खेला गया है। बिहार के यशस्वी नेता, यशस्वी जो वहां के अधिकारी हैं, वहां के ठेकेदार हैं, वहां के इंजीनियर हैं, उन लोगों ने, जो वहां के ठेकेदार हैं, वहां के यशस्वी नेताओं लोगों के मुंह में और वहां के अधिकारियों के मुंह में रुपया ठूसा होगा, तभी तो बार बार इतना पुल गिराने के बावजूद उन लोगों को ठेका दे दिया जा रहा है। अब ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है, जरा आप बताइएगा। किस तरह से जो गरीब है उनके खून पसीने की कमाई आप पानी की तरह बहाई गई, और जो ठेकेदार बार बार पुलिया गिराते हैं, उन्हीं ठेकेदार को बार बार टेंडर क्यों दिया जा रहा है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी जगह पिछले 5 दिन में पुलिया गिरती है क्या? 5 दिन में 3-3 पुलिया भरभरा के गिरती है। इस तरह से गिरती है जैसे कि मात्र एक बांस पे वो पुलिया खड़ी हो, इस तरह से भरभरा के पुलिया गिरती है। अब जरा बिहार में चलने वाले लोग और भारत में चलने वाले लोग, अगर आप रोड पे और पुलिया पे चल रहे हैं ना, तो जरा सावधान होकर चलिएगा, क्योंकि पुलिया कभी भी गिर सकती है और रोड कभी भी बीच में से धंस सकता है। कुछ नहीं पता भैया, आधुनिक भारत है ना, इसी भारत को विश्व पटल पे लाने की बात की गई थी। बनाने से पहले ये कहा गया था कि ये पुलिया ऐसी पुलिया बन रही है कि कई वर्षों सालों तक चलेगी। अब जरा आप ये बताइए, जो अमेरिका में पुलिया बनती है, अमेरिका में जो बड़े बड़े कई हजार किलोमीटर की नदियां होती है, उसमें पुलिया बनती है और उसमें इतनी तगड़ी नहरें चलती हैं, फिर भी वो पुलिया कई कई सालों तक चलती है। तो आखिरकार भारत में बनाई हुई पुलिया 5 दिन के अंदर 3-3 पुलिया भरभरा के कैसे गिर जाती? क्योंकि भैया यहाँ कमीशन का खेल जो खेला जाता है, बाहर के देशों में थोड़ी कमीशन का खेल खेला जाता है। अधिकारी से लेके, नेता से लेके, जो जिस स्तर तक है वहां से घूस पटोस पूरी तरीके से करके बैठा हुआ है। ये बिहार में उन्हीं ठेकेदारों को, उन्हीं भ्रष्ट ठेकेदारों को ठेका देने का काम किया जा रहा है, जिन्होंने पिछले कुछ समय पहले भी बहुत सारी पुलिया गिरा चुकी हैं। आखिरकार उनको ठेका देने का कारण सबसे बड़ा मैं बता दूं आपको क्या है, क्योंकि वो लोग मोटी रकम अधिकारियों और नेताओं के मुंह में ठूसते हैं, तभी तो उन लोगों को ठेका दिया जाता है। जो बेचारे युवा हैं, वो भी सोचते हैं हम अच्छा काम करेंगे, वो भी जाते हैं नेताओं के पास ठेका मांगते हैं, लेकिन उनको नहीं दिया जाता। उनको क्यों ही दिया जाएगा भैया? वो इनके मुंह में थोड़ी नोट ठूसेंगे, जो इनके मुंह में नोट डालेंगे उन्हीं को ये लोग ठेका देंगे। और जब मुंह में नोट डाला जाएगा तो आखिरकार वो ठेकेदार अपना पैसा कहां से निकालेगा भैया? 2 नंबर का मटेरियल लगाएगा, तभी तो पुलिया से पैसा निकलेगा, तभी तो पैसा बचा पाएगा। किस तरह से जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में ऐसे ऐसे 5 कारनामे हो चुके हैं, जो ये बताया गया था इससे बनाने से पहले कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है, ये ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि विश्व स्तरीय है, जो विश्व में जिनका नाम लिया जाएगा, उनमें से भारत में ये जो चीजें बन रही हैं उसका भी नाम लिया जाएगा। और इनके उद्घाटन से पहले इतने शोरगुल हुए थे कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे इसको फोटो खिंचवाने के लिए। अब जरा देखिए ना, बिहार में पिछले 10 दिनों में 3 पुल गिर जाता है, फिर उसके बाद आपका अटल सेतु का जो लिंक रोड है उसमें किस तरह से दरार आ जाता है। जो वहां के जिन्होंने जिस काम को सौंपा था, जिसने इस काम को लिया था, उसके जो डायरेक्टर है वो साहब क्या कहते हैं कि हो सकता है नया नया पुलिया बना हो, इसी वजह से वो वहां की
जो लिंक रोड है उसमें दरार आ जाए, तो साहब ये पहले बता दीजिए ना, वहां पे एक रोड लगा दीजिए, वहां पे एक बोर्ड लगाइए कि इस पे जो चलने वाले लोग हैं वो सावधानी से चलें, क्योंकि ये नया नया अटल सेतु पुलिया बना है, तो हो सकता है ये गिर जाए या फिर दलक जाए। आखिरकार इस तरह से जब कारनामा किया गया था, तो आप जरा सोचिए ना, अटल सेतु पे जो भी व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके जाता है, अगर महीने का पास बनवाए, मंथली पास बनवाए, तो पास लाखों रुपए में चला जाता है। तो उनको ये बता देना चाहिए ना कि पुलिया दलक सकती है, तो आप पास कम पैसे का बनाइए। जब ये पुलिया पूरी तरीके से सही हो जाएगी, तब इसमें इस तरह का काम नहीं किया जाएगा। अपने आप को छुपाया जा रहा है ना यहाँ पे, इस तरह से इस तरह का काम किया जा रहा है। अब सोचिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप ही ने कहा था, आप ही ने उद्घाटन से पहले अटल सेतु को कहा था कि इस तरह ऐसा प्रोजेक्ट है कि ये विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट है, भारत को अलग पहचान मिलेगी इस सेतु से, अटल सेतु से। अब देखिए ना, हमारे देश के जो 10वें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर ये पुलिया बनाई गई थी। कम से कम उनके नाम का तो मान सम्मान रख लिए होते साहब। किस तरह से गरीबों का पैसा यहाँ, खून पसीने की कमाई यहाँ झोंकी गई थी, पानी के जैसे झोंकी गई थी। कई हजार करोड़ रुपए इसमें लगाए गए थे, लेकिन यही दिन देखने के लिए लगाए गए थे। और तो और ये देखिए ना, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हमारे प्रभु, अयोध्या जन्मभूमि, वहां किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है। मात्र शनिवार और संडे को थोड़ी सी झिलमिलाती बारिश ने किस तरह से विकास का पोल यहां पे खोला है। आपको जो अब एक बहुत खबरें चल रही है नेशनल मीडिया पे, स्ट्रीम मीडिया पे, लेकिन स्ट्रीम मीडिया मात्र यही दिखा रही है कि किस तरह से टूटा। सिर्फ ये बता रही है कि टूट गया, लेकिन कारण उन्होंने नहीं बताया। आखिरकार क्यों बताएगी भैया? के लोगों के साथ बैठी है तो क्यों बताएगी? किस तरह से अयोध्या के उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा से पहले यह बताया गया था कि विश्व स्तर पे इसका विकास हो रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे, फोटो खींच के गए थे प्राण प्रतिष्ठा में। उन लोगों को नहीं जाने दिया, उन गरीबों को नहीं जाने दिया जिन्होंने इस मंदिर को बनाया था। किस तरह से ये रोड पे गड्ढा नजर आता है, किस तरह से जो हमारे कुछ ही दिन बाद, 4 से 5 महीने बाद भी उसकी भी बाउंड्री किस तरह से दलक के टूट जाती है मात्र थोड़े से बारिश में। यही है विकास। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए भारत का, क्योंकि इस तरह सा का काम अगर कोई सीखे तो भारत से ही आके सीखे। किस तरह से राजनीति का खेल भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। यह कहा गया था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उन्हीं के साथ, राम के साथ ही इस तरह का भ्रष्टाचार कर दिया गया। ये बड़े बड़े मेडल तब के तो ले लिए गए थे, अपने नाम पे छपवा लिया तक गया था कि ये जो काम कराया गया है 500 सालों से, कई वर्षों से ये काम रुका हुआ था, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसने करवा दिया। जो काम होना चाहिए 3 महीने में, उस काम को 1 महीने में करवा दिया गया था। तो जरा सोचिए वो किस तरह से काम होगा। लेकिन जो वहां के मौजूदा अधिकारी हैं वो सिर्फ पानी फेरने का काम कर रहे हैं, सारी गलतियों पे जवाबदेही ना देके उसको लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, किस तरह से विकसित भारत बनेगा, किस तरह से भारत की एक अलग तस्वीर दिखेगी जब इस तरह का भ्रष्टाचार नेता और अधिकारी मिलकर करेंगे। इसकी जवाबदेही भी नहीं दी जा रही है, जवाब भी नहीं दिया जा रहा है कि आखिरकार इस तरह का काम क्यों हुआ। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।